एक गांव में चारों ओर एक खबर फैली थी कि एक बड़ा साधु गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे अपना एक आश्रम लगाया है। जो भी उसके पास अपनी समस्या लेकर जाता है वह उनकी समस्या का समाधान करते हैं। उसी गांव में एक महिला रहती थी। जब यह बात उनके कानों तक पहुंची तो उसने 2-4 लोगों से साधु बाबा के बारे में पूछताछ की और जब उसे बाबा पर यकीन हो गया तो अगले ही दिन वह अपने 10 साल के बेटे को लेकर बाबा के पास पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि बाबा हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। वह लोगों को इतनी अच्छी सलाह देते हैं कि लोग उनकी बातों से प्रभावित होकर खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। महिला साधु के पास पहुंची और विनती करने लगी। उसने कहा, हे महाराज, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरा बेटा मिठाई खाना छोड़ दे। इसे मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता है मगर इसके पेट में कीड़े हो जाते हैं। यह बार बार बीमार हो जाता है। डॉक्टर ने भी कहा है कि जब तक यह मिठाई खाना नहीं छोड़ता यह ठीक नहीं हो सकता। कृपया कर आप मुझे ऐसा उपाय बताइए कि यह मिठाई खाना छोड़ दे। महिला की बात सुनकर साधु सोच में पड़ गया। उसने महिला से कहा, आप 3 दिन बाद मेरे पास आएं, तभी मैं उपाय बताऊंगा। महिला हैरान हो गई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जो साधु बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर देते हैं, उसके लिए मेरी समस्या का समाधान करने में 3 दिन लगेंगे। यह सोचते हुए वह चुपचाप वहाँ से चली गई। 3 दिन बाद महिला फिर से साधु के पास पहुँची। साधु ने उसे एक उपाय बताया। उस उपाय को अपनाकर महिला के बेटे ने मिठाई खाना बंद कर दिया। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। कुछ दिनों बाद महिला फिर से साधु के पास पहुँची। साधु ने उनके बेटे के बारे में पूछा। महिला ने कहा, आपकी कृपा से वह अब अभी पूरी तरह से स्वस्थ है। मगर महाराज, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इन सब की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान आप तुरंत ही बता देते हैं और मेरी छोटी सी समस्या का समाधान करने के लिए आपने मुझे 3 दिन बाद आने को कहा। साधु मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, दरअसल मैं बहुत मिठाई खाता था, इसलिए मैंने तुम्हें 3 दिन बाद बुलाया ताकि पहले मैं मिठाई खाना छोड़ सकूं, क्योंकि जिस समस्या से मैं खुद ग्रस्त हूं उसका समाधान मैं किसी और को कैसे बता सकता हूं। तो दोस्तों, हमारा ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह से है, इसलिए हम अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाते। इसलिए बेहतर यही है कि हम ऐसे व्यक्ति से उस सलाह को माने जिस पर उन्होंने खुद विजय प्राप्त किया हो, तभी हम उस चीज़ में सफल हो सकेंगे।